ओके डियर स्टूडेंट्स, जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे वो था इनकम टैक्स। ठीक है, और इससे पहले वीडियो में हमने व्हाट एग्जाम्पल 9 इसको बड़ी डिटेल से डिस्कस किया है। इसके अलावा हमने प्रैक्टिस नाउ 9 भी सॉल्व की थी। ठीक है, और इसको भी डिटेल से डिस्कस किया था। लिहाजा ये अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है तो पहले इसको देख लीजिए और फिर आप प्रेजेंट वीडियो को कंटिन्यू करें। अब हमने सिमिलर क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, और इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हुए करने हैं। एक्सरसाइज 5 भी हम सॉल्व करें, इसमें क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 15 ये हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। एक्सरसाइज है हमारी 5B। तो क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं जी। ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। इन अ पर्टिकुलर ईयर मिस्टर गो earned a gross annual income of this much. ठीक है, and out of this income the amount that will not be subjected to income tax वो ये है। ठीक है, तो यानी ये वो सारी अमाउंट्स हैं या रिलीफ्स हैं जिसपे के इनकम टैक्स नहीं है। सो गिवन दैट ही लिव्स विद 1 चाइल्ड एंड 2 पेरेंट्स। ठीक है, एंड दैट फॉर द रिमेनिंग इनकम दैट विल बी टैक्स द ग्रॉस टैक्स पेएबल फॉर द फर्स्ट। इतने इनकम अगर हो तो उस पर ये टैक्स है। ठीक है, और जो रिमेनिंग हमारे पास इनकम होगी उस पर 15% टैक्स होगा। तो हमने फाइंड करना है इनकम टैक्स पेएबल। तो चलें इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और ओके जी, यहाँ इसी क्वेश्चन को मैंने यहाँ दोबारा भी यहाँ मेंशन कर दिया ताकि ये आपके सामने रहेगा तो आपको समझने में आसानी होगी। तो पहले हम ये फाइंड कर लेते हैं कि हमारे पास ये टोटल रिलीफ्स कितने हैं। ठीक है, इस अमाउंट को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सो पहले जो हेडिंग होगी हमारी वो होगी टोटल रिलीफ्स। और ये हमारे पास जो फर्स्ट इनकम है दैट इज 3000। इसमें हम ऐड करेंगे 4000 पर चाइल्ड, यानी 1 अगर चाइल्ड है तो उस पर 4000 है। या इस केस में भी 1 ही चाइल्ड है तो फिर हमारे पास ये अमाउंट सेम रहेगी 4000 प्लस 5000 पर पेरेंट है। यानी अगर फॉर एग्जांपल देखें, अगर सिर्फ फादर है, मदर की डेथ होगी है तो फिर 5000 ही इनकम होगी जिस पे टैक्स नहीं होगा। और अगर फादर भी हैं, मदर भी हैं तो फिर हम इस अमाउंट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ चूँकि इस केस में अगर आप देखें तो 2 पेरेंट्स मौजूद हैं। ठीक है, फादर मदर हैं, तो फिर हम इस अमाउंट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 टाइम्स 5000 और इसमें हम ऐड करेंगे लास्ट अमाउंट। और इस तरह हमारे पास ये टोटल रिलीफ्स आएंगे। जब आप ये पूरी कैलकुलेशंस जब आप करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा जी $35,600 आपके पास टोटल रिलीफ्स आएंगे। सो अब हम फाइंड करेंगे कि टैक्सेबल इनकम कितनी है। टैक्सेबल इनकम, और ये होगी जी टैक्सेबल इनकम। टोटल इनकम जो है उसमें से आप ये अमाउंट सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, टोटल इनकम इसमें ये है 185। ये हमारे पास आ गई टोटल इनकम, और सब्ट्रैक्ट हम करेंगे ये अमाउंट जो रिलीफ्स है 35600। ठीक है जी, 5 है। ओके जी, इसको अब सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है डॉलर्स में 149400। यानी अब ये वो अमाउंट है इनकम की जिस पे के टैक्स होगा। ठीक है, टैक्सेबल इनकम है। अब आगे चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप में। इस अमाउंट पे हम देख लेते हैं, यानी 149400। इसके 2 पोर्शंस हैं। जो फर्स्ट हमारे पास पोर्शन है दिस मच। ठीक है, इस पे जो टैक्स है वो है दिस अमाउंट। ठीक है, सो यहाँ हम लिख लेते हैं जी टैक्स, और ये हमारे पास है यानी इस अमाउंट पे 7950 टैक्स है। अब इसके बाद है रेस्ट यानी रिमेनिंग अमाउंट। अब रिमेनिंग अमाउंट कैसे हम फाइंड करेंगे? ये अमाउंट जो है
जो हमारे पास टैक्सेबल इनकम है उसमें से हम ये फर्स्ट वाली सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट होगी, जिसको हम अब यहाँ हम लिखेंगे। अगर आप इसमें से सब्ट्रैक्शन करें तो यानी 149400 और सब्ट्रैक्ट इसमें से कर दें ये अमाउंट, तो हमारे पास आंसर आएगा 29400। ये हमारे पास आंसर आएगा, तो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, यानी जो हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट है उसको हम नेक्स्ट का लेबल ले लेंगे, यानी द रिमेनिंग अमाउंट, और वो इस केस में हमारे पास है 29400। ठीक है जी। अच्छा, अब इस अमाउंट पे जो टैक्स है वो कुछ परसेंटेज पे है जो यहाँ गिवन है, और वो है 15%। ठीक है, तो ये 15% पे है। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं जी। 15% मीन 15 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई दिस अमाउंट, तो ये हम देख लेते हैं क्या आएगा जी। 15 बाई 100 इंटू 29400, 2 zeros इससे कैंसिल, और इसको आप मल्टीप्लाई करें 294 को 15 से, तो ये आंसर हमारे पास आ रहा है जी 4410। ठीक है, ये हमारे पास आंसर हो गया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि हमारे पास देयरफॉर इनकम टैक्स पेएबल, यानी कितना इनकम टैक्स अब देना है। सो इनकम टैक्स पेएबल ये आएगा जी हमारे पास, ये जो टैक्स की अमाउंट है दिस वन, इसमें हम ऐड करेंगे ये अमाउंट जो हमने कैलकुलेट किया, यानी जो टैक्सेस हैं ये इनको हम ऐड करेंगे। सो इसको हम ऐड कर लेते हैं जी। 7950 7950 प्लस दिस मच 4410, इनको आप ऐड करें दोनों अमाउंट्स को। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आएगा $12,360 मेरे पास आंसर आ रहा है, ये आप भी चेक कर लीजिएगा। तो ये हमारा आंसर होगा जी इस क्वेश्चन का। तो जो इनकम टैक्स पेएबल है वो है दिस अमाउंट है 12,360, तो ये हमारा होगा जी आंसर। ठीक हो गया, ये हमने क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व किया है, और अब इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे जी। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 अगर आप देखें तो इस तरह से है कि प्रॉपर्टी टैक्स इज टैक्स ऑन लैंड एंड हाउसेज, फ्लैट्स और बिल्डिंग्स। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी टैक्स होगा लैंड्स पे, हाउसेज पे, फ्लैट्स पे और बिल्डिंग्स पे, विच इज़ कंप्यूटेड एज फॉलोज। तो इसमें यहाँ एक फार्मूला भी हमें दिया हुआ है कि प्रॉपर्टी टैक्स पेएबल ईयरली, ये इक्वल होगा एनुअल वैल्यू टाइम्स टैक्स रेट। सो वेयर द एनुअल वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर्टी इज एस्टिमेटेड amount of money the owner will get if he or she rents out the property for a year, given that the annual value of a flat is this much and the tax rate is this much per annum, यानी annually, find the property tax payable for 6 months। तो हमने 6 months के लिए इसको फाइंड करना है। चलें इसको अब सॉल्व करते हैं जी। ओके जी, इसी क्वेश्चन को हमने यहाँ दोबारा मेंशन कर लिया है, तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी टैक्स ईयरली, इसको यहाँ लिख लेता हूँ। प्रॉपर्टी टैक्स पेएबल ईयरली। ठीक है, ये इक्वल है जी एनुअल वैल्यू और टाइम्स है टैक्स रेट। ठीक है, अब यहाँ से हमने स्टार्ट किया। अच्छा, अब देखिए एनुअल वैल्यू जो है, एनुअल वैल्यू कितनी है यहाँ देखिए हमें गिवन है क्वेश्चन में, इट इज डॉलर्स, दिस वन 28,800 है। ठीक है, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे टैक्स रेट से
जो हमें यहाँ क्वेश्चन में गिवन है इट इज़ 10% पर एनम है, 10% है तो इसको आप 10/100 लिख सकते हैं। ठीक है जी, 0 0 से कट किया, ये 0 0 से कैंसिल, और ये हमारे पास आंसर आएगा 2880। ठीक है, ये हमारे पास आ गया प्रॉपर्टी टैक्स पेएबल ईयरली। अब चूंकि हमने यहाँ कैलकुलेट जो करना है वो 6 मंथ्स के लिए करना है ना, ठीक है, तो इसको फिर हम इस तरह से लिख लेते हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स पेएबल, प्रॉपर्टी टैक्स पेएबल property tax payable for 6 months। तो ये आ जाएगा जी, देखिए ये हमारे पास अमाउंट है, एनुअल ईयरली अमाउंट है, ठीक है, टैक्स की। सो इसको हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय 2। अब मैंने 2 क्यों किया है, इसलिए कि देखें 12 मंथ्स है ना ईयर में, 1 ईयर, तो ये हमारे पास ईयरली है, यानी 1 ईयर की, यानी 12 मंथ्स की है। तो जब हम 6 मंथ्स की फाइंड करेंगे तो ऑब्वियसली हम इसका हाफ करेंगे ना, यानी हाफ ईयर हो जाएगा। तो वो हाफ ईयर कैसे होगा, जब आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो जब हम इसको आंसर इसका आएगा जी हमारे पास, को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 1 टाइम्स 4 टाइम्स 4 टाइम्स और 0। सो ये आंसर हमारे पास आएगा 1 4 4 एंड 0। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी प्रॉपर्टी टैक्स पेएबल फॉर 6 मंथ्स। 9 सॉरी। सो वर्ड एग्जांपल 9, जिसमें हमने इनकम टैक्स का कॉन्सेप्ट डिटेल से डिस्कस किया है, प्रैक्टिस नोट 9 और इसके सिमिलर क्वेश्चन ये हमने सारे सॉल्व किए हैं। अब नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी अपकमिंग, उसमें इंशाल्लाह फाइंडिंग कमीशन हम फाइंड करेंगे, कमीशन किस तरह से फाइंड किया जा सकता है, इसकी प्रैक्टिस नाउ और इसके फिर सिमिलर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा जी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।